नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूं आप सबको अपने चैनल प्रमोद बड़ी बक्सर पे। पिछले वीडियो में मैंने छात्रों के मन में उठने वाले 5 सवालों का जिक्र किया था। आज मैं उन सवालों के उत्तर के साथ उपस्थित हूं आज। तो चलिए जल्दी से जानते हैं उन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। सवाल नंबर 1, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है? दोस्तों, समय की कमी महसूस होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है समय की मैनेजमेंट की कमी। हम सभी के पास समय के मैनेजमेंट करने का दरअसल ज्ञान नहीं होता है, और जिन्होंने अपने समय का मैनेजमेंट किया है उन्होंने अपने लाइफ को सिद्ध किया है। दोस्तों, पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए जिस प्रकार बजट बनाना आवश्यक होता है, उसी प्रकार अगर आप समय की बर्बादी को रोकना चाहते हैं तो आप समय को यूज करने के लिए उसका टाइम टेबल बनाएं। कितने घंटे आपको सोना है, कितने घंटे आपको काम करना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे टहलना है, इन सारे चीज़ों की आप टाइम टेबल बनाएं। तभी आप समय का सही उपयोग करेंगे और आपको समय की कमी महसूस नहीं होगी। प्रश्न नंबर 2 था, क्या एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए? तो दोस्तों, एक बात पर आप विचार करें। आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने समय के कमी के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि 24 घंटे से काश ज़्यादा रहता तो मैं कुछ और भी करता। तो दोस्तों, 24 घंटे प्रकृति के द्वारा दिए हुए ये घंटे पर्याप्त हैं एक दिन के लिए। 24 घंटे में अगर सही मैनेजमेंट के साथ हम अपने काम को करें तो हमें 24 घंटे से ज़्यादा की आवश्यकता होगी ही नहीं। सवाल नंबर 3, क्या पैसे कमाने का एकमात्र विकल्प नौकरी है? दोस्तों, नौकरी आज के समय में पैसे कमाने का एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि इस डिजिटल जमाने में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। हम चाहे तो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और न जाने तरह तरह के प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। बस हमें उन चीज़ों की सही जानकारी नहीं है। अगर सही जानकारी हम जानने की कोशिश करें तो हम नौकरी के अलावे भी बहुत सारे फील्ड में पैसे कमा सकते हैं। अगला प्रश्न था, क्या हमारी स्कूली शिक्षा दोषपूर्ण है? इसका आंसर है हाँ। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, हमारे स्कूल और कॉलेजों में जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद नौकरी करते हैं और अपने छात्रों को भी नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कारण उसके पीछे ये है कि दरअसल उन लोगों को भी इस नौकरी के अलावे किसी दूसरे फील्ड में पैसे कमाने के नॉलेज का अभाव होता है। जो खुद नौकरी कर रहा हो वो दूसरों को किसी और फील्ड के बारे में क्या ज्ञान दे सकता है। इसीलिए स्कूली शिक्षा में हमें अपने छात्रों को केवल नौकरी के लिए नहीं, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा। बच्चों में तरह तरह के स्किल का विकास करना होगा ताकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी के लिए कभी रुके नहीं, बल्कि अपने स्किल के बल पर वो अपने जीवन को चला सके। अगला प्रश्न था अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न,
क्या हमें अब पैसे कमाने के पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीकों के बारे में सोचना होगा? इसका भी आंसर है यस। दोस्तों, नौकरी पैसे कमाने का एक पुराना तरीका था। आज के समय के लिए नौकरी पैसे कमाने का उतना बेहतर तरीका नहीं है जितना पिछले जमाने में हुआ करता था, क्योंकि आजकल बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। तो हमें नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी के साथ साथ अदर सोर्स के बारे में भी अभी से सोचना शुरू करिए, क्योंकि एक सोर्स पर व्यक्ति को कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। किसी कारणवश अगर वो सोर्स बंद हुआ तो आप क्या करेंगे? इसीलिए अपने पैसे कमाने के 4, 5, 6 जितने आप बना सके, यानी कि एक से ज्यादा सोर्स बनाने की आप कोशिश करें। जब आप ज्यादा सोर्स बनाएंगे तो आप अपने जीवन को सिक्योर कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे सोर्स बनाओ और बहुत सारे पैसे कमाओ। ठीक है दोस्तों, लव यू, ऑल द बेस्ट।